अकबर और बीरबल शाही बंदर की गुत्थी। प्रस्तावना अजीब फरमान। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। महल के भीतर एक बंदर घुस आया था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। वह सुनहरी जंजीर और माणिक की बूंदों वाला हार पहने हुए था। सबसे हैरानी की बात, वह हर रोज सुबह आकर एक विशेष स्थान पर बैठता और फिर सूर्य ढलते ही चला जाता। अकबर ने आजादी से कहा, यह तो शाही बंदर लगता है। कौन भेजता है इसे? कोई उत्तर नहीं था। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन बीरबल मुस्कराया। बंदर का रहस्य। बीरबल ने चुपचाप उस बंदर का पीछा करने का निश्चय किया। अगली सुबह जैसे ही बंदर महल आया, बीरबल ने भी साधारण वस्त्र पहनकर उसे दूर से देखना शुरू किया। बंदर वही किया जो हर दिन करता था, जाकर महल के मुख्य खंभे के पास बैठता और मुंह में से एक छोटा मोती निकालकर जमीन पर रख देता। फिर सूर्य ढलते ही वह चला जाता। यह सिलसिला रोज का था। अब बीरबल को समझ आया, कोई इस बंदर का उपयोग कुछ छिपाने या पहुंचाने के लिए कर रहा है। शाही खजाने की चोरी। कुछ ही दिनों में खबर आई कि शाही खजाने में से धीरे धीरे कीमती मोती गायब हो रहे हैं। कोतवाल परेशान था, रक्षक अंधेरे में थे। चोरी कोई बाहर से नहीं कर सकता था, मतलब कोई अंदर से ही यह खेल कर रहा था। बीरबल ने बंदर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा से अनुमति ली और एक दिन बंदर के जाने से पहले उसके पाँव में गुलाब की पंखुड़ियों से बना रंग लगा दिया। बंदर चला गया और बीरबल ने उसका पीछा शुरू किया। रहस्यमयी हवेली। बंदर सीधे महल से निकलकर शहर के पश्चिमी छोर पर बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में घुस गया। बीरबल ने वहां झांका। अंदर एक मजदूर के भेष में आदमी बंदर को गोद में लेकर उससे हार और मोती निकाल रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे रंगे हाथों पकड़वाया। पूछताछ करने पर राज खुला, वो आदमी असल में महल के ही खजांची का रिश्तेदार था, जिसे अंदर से मोती दिए जाते थे और वो बंदर के जरिए धीरे धीरे सब बाहर पहुंचाता था। सजाया रहम। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इस चालबाज को फांसी दी जाए? बीरबल बोला, जहां पनाह, इसने चोरी जरूर की, पर एक बात ध्यान देने की है, इसकी योजना अद्भुत थी, लेकिन यही दिमाग अगर सही दिशा में लगता तो यह दरबारी हो सकता था। अकबर ने सोचा और कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, इसे सजा तो मिले, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। इसने जिस बंदर से काम लिया उसे तो शाही सेवक बना ही देना चाहिए। शाही बंदर की पदोन्नति। अब वो बंदर महल का आधिकारिक शाही प्रहरी बन गया। उसके गले में अब असली सोने की जंजीर और उसके नाम की एक छोटी प्लेट लटकती थी। वीर सिपाही बोम्बो सिंह। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां सारा दरबार कभी इंसानों से भरा था, आज एक बंदर ने साबित कर दिया, ईमानदारी और समझदारी किसी जाति में नहीं बंधती। सीख। दिमाग और चालाकी अगर गलत राह पर चले तो अपराध बनते हैं, और अगर सही दिशा में लग जाए तो चमत्कार। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बंदर को प्रहरी बना दिया और चोर को पाठ पढ़ाया। अकबर और बीरबल शाही सोने का पेड़। प्रस्तावना अजीब बगीचा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा महल का सबसे सुंदर हिस्सा था, जहां फूलों की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक नया पेड़ उगा था, जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना चमकदार सोने जैसा था और उसकी पत्तियां भी सोने की झलक देती थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? यह पेड़ तो सोने का लग रहा है। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा,
जहां पनाह, यह असामान्य पेड़ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेड़ का रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। किसने लगाया सोने का पेड़? अकबर ने आदेश दिया कि इस पेड़ के बारे में पता लगाया जाए। महल के माली से पूछा गया, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि यह पेड़ अचानक कहां से आया। एक हफ्ते बाद एक अजनबी व्यक्ति महल में आया। वह अपने हाथ में एक कुंजी पकड़े हुए था, जो बेहद पुरानी और चांदी की बनी थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहां पनाह, मैं इस पेड़ का असली मालिक हूं। यह पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए एक विशेष बीज से उगा है। इस पेड़ के बारे में बहुत से रहस्य हैं। अकबर ने उसे बिठाया और पूछा, तुम हो कौन और तुमने इसे कहां से लाया? व्यक्ति बोला, मैं एक साधारण किसान था, लेकिन मैंने एक जादुई बीज पाया था जो सोने का पेड़ उगाता है। यह पेड़ सोने के फल देता है और इन्हें सिर्फ एक बार तोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह फिर से सोने का फल देता है। सोने के फल की बात। व्यक्ति ने बताया कि उसने यह पेड़ महल में इसलिए लाया था ताकि वह अकबर से इसके बदले बड़ा इनाम प्राप्त कर सके। अकबर ने बहुत ही चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस पेड़ से सचमुच सोने के फल उगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, यह सोने का पेड़ पूरी तरह से जादुई है। इसके फल से अनंत धन अर्जित किया जा सकता है। अकबर और बीरबल शर्त है, जो भी इसे तोड़ेगा उसे इसका अजब दरवेश की अर्जी। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी और बीरबल ने कहा, जहां उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में टूटा गहरा रहस्य है। जहां पनाह, हमें इसके बारे में मुझ गरीब फकीर का सब कुछ लूट लिया गया है। बीरबल की योजना। एक बच्चा बीरबल जो मुझे रोज खाना देता था और उसने महल में एक अंगूठी चुरा ली। उसने वह व्यक्ति जो पेड़ लेकर आया था को एक चतुराई से सिखाया कि वह अगले दिन एक सोने का फल तोड़े हवा में ताकि वह देख सके कि क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है। हो गया हूँ और वो बच्चा अगले दिन वह व्यक्ति पेड़ के पास गया है और उसने एक सोने का फल दरबार में हलचल मच गई। जैसे ही उसने एक बच्चा जिसने उड़ने वाली अंगूठी चुराई, धीरे धीरे वह पेड़ सभी की नजरें बीरबल पर थीं। पत्थर का बन गया। अकबर ने कहा, रहस्य खुलता है, इस गूढ़ बात की सच्चाई जाननी होगी। और बीरबल पेड़ के पास, क्या तुम पता लगा सकते हो कि कौन झूठा है? जहां पनाह, जैसा मैंने बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह जो उड़ सकता है वो झूठ भी उड़ाता है। व्यक्ति इस पेड़ को महल में लाकर लोगों को धोखा दे रहा था। बीरबल ने शहर भर में पता उसने कभी भी इस पेड़ से कोई सोने का फल नहीं तोड़ा, लड़का बल्कि उसने जानबूझकर जो पहले पुराने पत्थर के पेड़ को सोने का रूप दिया, अचानक अमीर बन गया है। अकबर ने गहरी सांस ली और उसके घर के सामने घोड़ा, एक चमकदार चप्पलें और नौकर चाकर मुस्कुराकर बोला, बीरबल ने उसे दरबार बुलाया। यह पेड़ एक साधारण पत्थर से ढका हुआ सा लड़का था और वह व्यक्ति हर किसी को यह दिखाकर महल में सोने का भ्रम बना रहा था। अंगूठी नहीं चुराई। सजा और सबक। फकीर बाबा तो खुद मुझे उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसकी सजा दी। न जाने क्यों मुझ पर उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे सबक सिखाया गया, अगर जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है अंगूठी उसे अंत में खुद धोखा ही मिलता है। शमीम बोला, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं कहा। तुमने सही कहा, पर अगर फकीर बाबा को उड़ना आता था, पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया उड़कर दिखाना चाहिए और सुख कभी भी झूठ सारा दरबार हंसी में डूब गया। सत्य हमेशा विजयी होता है। बीरबल ने बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, चोरी हो गई, यह भी आप संत हैं और संत कभी भी किसी के सामने सोने की ललक में नहीं आना चाहिए और दरबार को दिखाने का रूप आप सचमुच के अलावा कुछ नहीं होता। फकीर सत्य का गया। धन और वैभव के पीछे दौड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि झूठ कभी बीरबल बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सच्चाई की राह हमेशा मुश्किल ही नहीं है, लेकिन अंत में यही राह बच्चे पर सम्मान इल्जाम लगा रही है। झूठे फकीर की सजा। अकबर ने भौहें तानी, अजब दरवेश की अर्जी कर रहे थे। एक दिन बीरबल ने कहा, वेशभूषा वाला इस फकीर ने देखा कि शमीम नाम का लड़का उसकी आंखों में आंसू है
और हाथों में टूटा हुआ तस्वीर। उसने कोई व्यापार शुरू किया होगा। वह बोला, मुझ गरीब को यह सहन नहीं हुआ, कुछ लूट लिया गया है। उसने जलन में आकर झूठी कहानी गढ़ी, जो मुझे रोज खाना देता था, उसी ने मेरी चमत्कारी अंगूठी चुरा ली। इस व्यक्ति के घर की तलाशी ने पूछा, चमत्कारी अंगूठी? तलाशी में पता चला फकीर बोला, के पास सोने की 7 चूड़ियाँ, वह चांदी की मुझे हवा में उड़ने की कई सामान थे, जिन्हें वह खुद गांवों से लाकर शहर में बेचता था और फिर मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाता था। पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, बच्चा एक मासूम बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाना और खुद चोरी करना बीरबल अपराध है। अकबर ने कहा, को सजा दी गई। उसे शहर भर में जाकर कहा गया कि झूठे संत, क्या तुम पता लगा नहीं छुपा कि कौन झूठा है? और शमीम बीरबल मुस्कुराया, ने उसकी पीठ थपथ पाई, सकता है सच्चा हीरा है, भी उड़ाता है। मेहनत से जो कमाता है तलाश, वो किसी उड़ती अंगूठी से शहर भर में पता करवाया। सीख जल्द ही पता चला कि एक को जब उड़ान दी जाती है तो वो जमीन पर गिरकर ही बैठा करता था। अब अचानक अमीर सच्चाई को कभी पंख नहीं चाहिए। उसके घर के सामने ऊंचाई पर चमकदार चप्पलें और नौकर चाकर थे। बीरबल ने उसे दरबार बुलाया। शमीम एक होशियार भोला सा लड़का था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। फकीर बाबा तो खुद मुझे कहते थे कि मैं हीरा हूं, लेकिन अब न जाने क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने कुछ नहीं चुराया तो क्या फकीर की अंगूठी दिखा सकते हो? शमीम बोला, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है, पर अगर फकीर बाबा को उड़ना आता था तो उन्हें आज भी उड़कर दिखाना चाहिए। सारा दरबार हंसी में डूब गया। फकीर की परीक्षा। बीरबल ने फकीर से कहा, आपकी अंगूठी चोरी हो गई, फिर भी आप संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर आप उड़िए और दरबार को दिखाइए कि आप सचमुच उड़ सकते हैं। फकीर सकपका गया। वो अंगूठी नहीं है तो मैं कैसे उड़ूं? उसने जवाब दिया। बीरबल बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी उड़ने की अंगूठी पहनी ही नहीं थी। आप इस बच्चे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अकबर ने भौहें तानी, पर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस फकीर ने देखा कि शमीम नाम का लड़का मेहनत से फल फूल रहा है। शायद उसने कोई व्यापार शुरू किया होगा। फकीर को यह सहन नहीं हुआ। उसने जलन में आकर झूठी कहानी गढ़ी। बीरबल ने तभी 2 सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यक्ति के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी में पता चला कि फकीर के पास सोने की 7 चूड़ियां, चांदी की थाली और चोरी के कई सामान थे, जिन्हें वह खुद गांवों से लाकर शहर में बेचता था और फिर मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाता था। अकबर का निर्णय। अकबर ने गुस्से में कहा, एक मासूम बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाना और खुद चोरी करना, ये अपराध है। फकीर को सजा दी गई। उसे शहर भर में दिखाकर कहा गया कि झूठे संत असली भेष नहीं छुपा सकते। और शमीम बीरबल ने उसकी पीठ थपथ पाई, तू सच्चा हीरा है। मेहनत से जो कमाता है वो किसी उड़ती अंगूठी से बढ़कर होता है। सीख। झूठ को जब उड़ान दी जाती है तो वो जमीन पर गिरकर ही टूटता है, और सच्चाई को कभी पंख नहीं चाहिए, वो अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अकबर और बीरबल शाही सोने का पेड़। प्रस्तावना, अजीब बगीचा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा महल का सबसे सुंदर हिस्सा था, जहां फूलों की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक नया पेड़ उगा था, जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना चमकदार सोने जैसा था और उसकी पत्तियां भी सोने की झलक देती थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? यह पेड़ तो सोने का लग रहा है। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा,
जहां पनाह, यह असामान्य पेड़ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेड़ का रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। किसने लगाया सोने का पेड़? अकबर ने आदेश दिया कि इस पेड़ के बारे में पता लगाया जाए। महल के माली से पूछा गया, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि यह पेड़ अचानक कहां से आया। एक हफ्ते बाद एक अजनबी व्यक्ति महल में आया। वह अपने हाथ में एक कुंजी पकड़े हुए था, जो बेहद पुरानी और चांदी की बनी थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहां पनाह, मैं इस पेड़ का असली मालिक हूं। यह पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए एक विशेष बीज से उगा है। इस पेड़ के बारे में बहुत से रहस्य हैं। अकबर ने उसे बिठाया और पूछा, तुम हो कौन और तुमने इसे कहां से लाया? व्यक्ति बोला, मैं एक साधारण किसान था, लेकिन मैंने एक जादुई बीज पाया था जो सोने का पेड़ उगाता है। यह पेड़ सोने के फल देता है और इन्हें सिर्फ एक बार तोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह फिर से सोने का फल देता है। सोने के फल की बात। व्यक्ति ने बताया कि उसने यह पेड़ महल में इसलिए लाया था ताकि वह अकबर से इसके बदले बड़ा इनाम प्राप्त कर सके। अकबर ने बहुत ही चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस पेड़ से सचमुच सोने के फल उगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, यह सोने का पेड़ पूरी तरह से जादुई है। इसके फल से अनंत धन अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो भी इसे तोड़ेगा उसे इसका प्रभाव भी झेलना होगा। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी और बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस पेड़ का कोई गहरा रहस्य है। हमें इसके बारे में और जांच करनी चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी समझ से काम लिया और उसने महल में एक गुप्त योजना बनाई। उसने वह व्यक्ति जो पेड़ लेकर आया था को एक चतुराई से सिखाया कि वह अगले दिन एक सोने का फल तोड़े, ताकि वह देख सके कि क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है। अगले दिन वह व्यक्ति पेड़ के पास गया और उसने एक सोने का फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पेड़ का तना टूटने लगा और धीरे धीरे वह पेड़ सोने की जगह पूरी तरह से पत्थर का बन गया। रहस्य खुलता है। अकबर और बीरबल पेड़ के पास पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जैसा मैंने सोचा था, यह पेड़ नहीं बल्कि एक जाल था। यह व्यक्ति इस पेड़ को महल में लाकर लोगों को धोखा दे रहा था। असल में उसने कभी भी इस पेड़ से कोई सोने का फल नहीं तोड़ा, बल्कि उसने जानबूझकर एक पुराने पत्थर के पेड़ को सोने का रूप दिया था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सब कुछ एक धोखा था? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जी हाँ जहांपनाह, यह पेड़ एक साधारण पत्थर से ढका हुआ था और वह व्यक्ति हर किसी को यह दिखाकर महल में सोने का भ्रम बना रहा था। सजा और सबक। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसकी सजा दी। उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे सबक सिखाया गया कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, उसे अंत में खुद धोखा ही मिलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि धन और सुख कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिल सकते। सत्य हमेशा विजयी होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सच है। कभी भी किसी के सामने सोने की ललक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सोने का रूप एक धोखे के अलावा कुछ नहीं होता। सीख। धन और वैभव का पीछे दौड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि झूठ कभी भी सच्चाई से बेहतर नहीं हो सकता। सच्चाई की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अंत में यही राह सबसे सम्मानजनक और सुखद होती है। अकबर और बीरबल, शाही सोने का पेड़। प्रस्तावना, अजीब बगीचा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा महल का सबसे सुंदर हिस्सा था,
जहां फूलों की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक नया पेड़ उगा था, जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना चमकदार सोने जैसा था और उसकी पत्तियां भी सोने की झलक देती थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? यह पेड़ तो सोने का लग रहा है। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह असामान्य पेड़ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेड़ का रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। किसने लगाया सोने का पेड़? अकबर ने आदेश दिया कि इस पेड़ के बारे में पता लगाया जाए। महल के माली से पूछा गया, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि यह पेड़ अचानक कहां से आया। एक हफ्ते बाद एक अजनबी व्यक्ति महल में आया। वह अपने हाथ में एक कुंजी पकड़े हुए था, जो बेहद पुरानी और चांदी की बनी थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहांपनाह, मैं इस पेड़ का असली मालिक हूं। यह पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए एक विशेष बीज से उगा है। इस पेड़ के बारे में बहुत से रहस्य हैं। अकबर ने उसे बिठाया और पूछा, तुम हो कौन और तुमने इसे कहां से लाया? व्यक्ति बोला, मैं एक साधारण किसान था, लेकिन मैंने एक जादुई बीज पाया था जो सोने का पेड़ उगाता है। यह पेड़ सोने के फल देता है और इन्हें सिर्फ एक बार तोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह फिर से सोने का फल देता है। सोने के फल की बात। व्यक्ति ने बताया कि उसने यह पेड़ महल में इसलिए लाया था ताकि वह अकबर से इसके बदले बड़ा इनाम प्राप्त कर सके। अकबर ने बहुत ही चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस पेड़ से सचमुच सोने के फल उगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज। यह सोने का पेड़ पूरी तरह से जादुई है। इसके फल से अनंत धन अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो भी इसे तोड़ेगा उसे इसका प्रभाव भी झेलना होगा। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी और बीरबल ने कहा, और बीरबल शाही बंदर मुझे लगता है कि इस पेड़ का कोई गहरा रहस्य फरमान। एक दिन इसके बारे में दरबार में हलचल मच गई। महल के भीतर एक बंदर घुस आया था। बीरबल ने लेकिन समझ से काम लिया बंदर नहीं और उसने महल में एक गुप्त सुनहरी जंजीर और माणिक की बूंदों वाला व्यक्ति जो पेड़ लेकर आया था को एक चतुराई से सिखाया कि वह अगले दिन एक सोने का फल तोड़े ताकि वह देख सके कि क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है। अकबर ने आजादी से कहा, वह व्यक्ति पेड़ के पास गया, यह तो शाही बंदर लगता है। एक सोने का फल तोड़ लिया। कौन भेजता है? जैसे ही उसने फल तोड़ा, कोई उत्तर नहीं था। टूटने लगा और धीरे दरबारी हैरान सोने की जगह लेकिन बीरबल मुस्कुराकर का बन गया। बंदर का रहस्य खुलता है। बीरबल ने चुपचाप उस बंदर का पीछा करने का निश्चय किया और बीरबल ने कहा, अगली सुबह जैसे ही बंदर मैंने सोचा था, बीरबल ने भी साधारण वस्त्र पहनकर उसे दूर से देखना शुरू किया। यह व्यक्ति इस पेड़ को महल में लाकर लोगों को धोखा दे रहा था। जाकर महल के असल में उसने कभी भी इस पेड़ से कोई सोने का फल नहीं तोड़ा, बल्कि उसने जानबूझकर एक पुराने पत्थर के पेड़ को सोने का रूप दिया था। यह सिलसिला गहरी सांस ली और कहा, अब बीरबल को समझ आया था कोई इस बंदर का उपयोग मुस्कुराकर या पहुंचाने के लिए कर रहा है। यह पेड़ एक साधारण पत्थर से ढका हुआ था। कुछ ही दिनों में खबर आई कि शाही खजाने में से धीरे सोने का भ्रम बना गायब हो रहे हैं। सजा और सबक। कोतवाल परेशान था। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसकी सजा दी। कोई बाहर से नहीं कर सकता था। को महल से बाहर निकाल दिया गया ही और उसे सबक सिखाया गया कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है उसे अंत में राजा से नहीं मिलता है। और एक दिन बंदर के जाने से पहले से उसके पाँव में गुलाब की पंखुड़ियों से बना रंग लगा दिया। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया और बीरबल ने और सुख कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिल सकते। हवेली। सत्य हमेशा विजयी होता है। निकलकर शहर के पश्चिमी छोर पर सिर झुकाकर पुरानी टूटी फूटी हवेली में घुस गया। बीरबल ने वहां किसी के सामने सोने की ललक में नहीं आना चाहिए। आदमी बंदर कभी कभी सोने का रूप हार और धोखे के अलावा कुछ नहीं होता।
बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे रंगे हाथों पकड़वाया और बीरबल शाही बंदर करने पर राज खुला। वो प्रस्तावना असल में महल के ही खजांची का रिश्तेदार की राह दरबार में हलचल मच जाते थे, लेकिन और वो महल के भीतर से सम्मानजनक बाहर पहुंचाता, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। अकबर ने सुनहरी जंजीर और मानिक की चालबाज वाला फांसी पहने हुए था। बीरबल बोला, हैरानी की बात जहां पनाह इसने चोरी जरूर की, पर एक बात ध्यान देने की है, इसकी योजना अद्भुत थी, लेकिन यही दिमाग अगर आजादी से में लगता तो यह दरबारी तो शाही बंदर लगता है। अकबर ने सोचा और कहा, भेजता है इसे तो क्या किया जाए? कोई उत्तर नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हैरान थे, इसे सजा तो मिले, लेकिन साथ ही एक बंदर का रहस्य। इसने जिस बंदर से काम लिया, बंदर उसे तो शाही सेवक बना ही देना चाहिए। अगली सुबह शाही बंदर की पदोन्नति आया। बीरबल ने अब वो बंदर महल का आधिकारिक शाही प्रहरी बन गया। उसके गले में अब असली सोने की जंजीर और उसके नाम की एक छोटी प्लेट लटकती थी और मुंह में से एक वीर सिपाही बोम्बो सिंह पर रख देता। बीरबल ने हंसते हुए ढलते ही वह चला जाता। जहां सारा दरबार यह सिलसिला रोज का भरा था, आज एक बंदर ने को समझ आया, ईमानदारी बंदर समझदारी किसी छिपाने या पहुंचाने के लिए कर रहा है। सीख शाही खजाने चालाकी अगर गलत राह पर चले में खबर आई कि शाही खजाने में से दिशा में लग जाए मोती गायब हो रहे हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने परेशान बंदर को प्रहरी बना अंधेरे में थे और चोर को पाठ पढ़ाया। चोरी कोई बाहर से नहीं कर सकता था, मतलब कोई अंदर से ही यह खेल कर रहा था। बीरबल ने बंदर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा से अनुमति ली और एक दिन बंदर के जाने से पहले उसके पाँव में गुलाब की पंखुड़ियों से बना रंग लगा दिया। बंदर चला गया और बीरबल ने उसका पीछा शुरू किया। रहस्यमयी हवेली। बंदर सीधे महल से निकलकर शहर के पश्चिमी छोर पर बनी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में घुस गया। बीरबल ने वहां झांका। अंदर एक मजदूर के भेष में आदमी बंदर को गोद में लेकर उससे हार और मोती निकाल रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उसे रंगे हाथों पकड़वाया। पूछताछ करने पर राज खुला, वो आदमी असल में महल के ही खजांची का रिश्तेदार था, जिसे अंदर से मोती दिए जाते थे और वो बंदर के जरिए धीरे धीरे सब बाहर पहुंचाता था। सजाया रहम। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या इस चालबाज को फांसी दी जाए? बीरबल बोला, जहां पनाह इसने चोरी जरूर की, पर एक बात ध्यान देने की है, इसकी योजना अद्भुत थी, लेकिन यही दिमाग अगर सही दिशा में लगता तो यह दरबारी हो सकता था। अकबर ने सोचा और कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे सजा तो मिले, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। इसने जिस बंदर से काम लिया उसे तो शाही सेवक बना ही देना चाहिए। शाही बंदर की पदोन्नति। अब वो बंदर महल का आधिकारिक शाही प्रहरी बन गया। उसके गले में अब असली सोने की जंजीर और उसके नाम की एक छोटी प्लेट लटकती थी। वीर सिपाही बोम्बो सिंह। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां सारा दरबार कभी इंसानों से भरा था, आज एक बंदर ने साबित कर दिया, ईमानदारी और समझदारी किसी जाति में नहीं बंधती। सीख। दिमाग और चालाकी अगर गलत राह पर चले तो अपराध बनते हैं, और अगर सही दिशा में लग जाए तो चमत्कार। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बंदर को प्रहरी बना दिया और चोर को पाठ पढ़ाया। अकबर और बीरबल शाही सोने का पेड़। प्रस्तावना अजीब बगीचा। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा महल का सबसे सुंदर हिस्सा था, जहां फूलों की खुशबू से वातावरण महकता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक नया पेड़ उगा था, जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना चमकदार सोने जैसा था और उसकी पत्तियां भी सोने की झलक देती थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? यह पेड़ तो सोने का लग रहा है।
बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह असामान्य पेड़ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेड़ का रहस्य जल्द ही खुल जाएगा। किसने लगाया सोने का पेड़? अकबर ने आदेश दिया कि इस पेड़ के बारे में पता लगाया जाए। महल के माली से पूछा गया, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि यह पेड़ अचानक कहां से आया। एक हफ्ते बाद एक अजनबी व्यक्ति महल में आया। वह अपने हाथ में एक कुंजी पकड़े हुए था, जो बेहद पुरानी और चांदी की बनी थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहांपनाह, मैं इस पेड़ का असली मालिक हूं। यह पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए एक विशेष बीज से उगा है। इस पेड़ के बारे में बहुत से रहस्य हैं। अकबर ने उसे बिठाया और पूछा, तुम हो कौन और तुमने इसे कहां से लाया? व्यक्ति बोला, मैं एक साधारण किसान था, लेकिन मैंने एक जादुई बीज पाया था जो सोने का पेड़ उगाता है। यह पेड़ सोने के फल देता है और इन्हें सिर्फ एक बार तोड़ा जा सकता है। इसके बाद यह फिर से सोने का फल देता है। सोने के फल की बात। व्यक्ति ने बताया कि उसने यह पेड़ महल में इसलिए लाया था ताकि वह अकबर से इसके बदले बड़ा इनाम प्राप्त कर सके। अकबर ने बहुत ही चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इस पेड़ से सचमुच सोने के फल उगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, यह सोने का पेड़ पूरी तरह से जादुई है। इसके फल से अनंत धन अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो भी इसे तोड़ेगा उसे इसका प्रभाव भी झेलना होगा। अकबर और बीरबल दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस पेड़ का कोई गहरा रहस्य है। हमें इसके बारे में और जांच करनी चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी समझ से काम लिया और उसने महल में एक गुप्त योजना बनाई। उसने वह व्यक्ति जो पेड़ लेकर आया था को एक चतुराई से सिखाया कि वह अगले दिन एक सोने का फल तोड़े, ताकि वह देख सके कि क्या सचमुच यह पेड़ चमत्कारी है। अगले दिन वह व्यक्ति पेड़ के पास गया और उसने एक सोने का फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पेड़ का तना टूटने लगा और धीरे धीरे वह पेड़ सोने की जगह पूरी तरह से पत्थर का बन गया। रहस्य खुलता है। अकबर और बीरबल पेड़ के पास पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जैसा मैंने सोचा था, यह पेड़ नहीं बल्कि एक जाल था। यह व्यक्ति इस पेड़ को महल में लाकर लोगों को धोखा दे रहा था। असल में उसने कभी भी इस पेड़ से कोई सोने का फल नहीं तोड़ा, बल्कि उसने जानबूझकर एक पुराने पत्थर के पेड़ को सोने का रूप दिया था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सब कुछ एक धोखा था? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जी हाँ जहांपनाह, यह पेड़ एक साधारण पत्थर से ढका हुआ था और वह व्यक्ति हर किसी को यह दिखाकर महल में सोने का भ्रम बना रहा था। सजा और सबक। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसकी सजा दी। उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे सबक सिखाया गया कि जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, उसे अंत में खुद धोखा ही मिलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि धन और सुख कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिल सकते। सत्य हमेशा विजयी होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सच है। कभी भी किसी के सामने सोने की ललक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सोने का रूप एक धोखे के अलावा कुछ नहीं होता। सीख। धन और वैभव का पीछे दौड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि झूठ कभी भी सच्चाई से बेहतर नहीं हो सकता। सच्चाई की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अंत में यही राह सबसे सम्मानजनक और सुखद होती है। अकबर और बीरबल झूठे फकीर की सजा। प्रारंभ। अजब दरवेश की अर्जी। एक दिन एक अजीब वेशभूषा वाला फकीर अकबर के दरबार में आया।
उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में टूटा हुआ तस्बीह। जहां पनाह वह बोला, मुझ गरीब फकीर का सब कुछ लूट लिया गया है। एक बच्चा जो मुझे रोज खाना देता था, उसी ने मेरी चमत्कारी अंगूठी चुरा ली। अकबर ने पूछा, चमत्कारी अंगूठी? फकीर बोला, जी हाँ। वह अंगूठी मुझे हवा में उड़ने की ताकत देती थी। अब मैं गरीब हो गया हूं और वो बच्चा शहर का सबसे अमीर लड़का बन गया है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। एक बच्चा जिसने उड़ने वाली अंगूठी चुराई। सभी की नजरें बीरबल पर थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, इस गूढ़ बात की सच्चाई जाननी होगी। क्या तुम पता लगा सकते हो कि कौन झूठा है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जो उड़ सकता है वो झूठ भी उड़ाता है। बच्चे की तलाश। बीरबल ने शहर भर में पता करवाया। जल्द ही पता चला कि एक लड़का, शमीम नाम का, जो पहले फकीर के पास बैठा करता था, अब अचानक अमीर बन गया है। उसके घर के सामने घोड़ा, चमकदार चप्पलें और नौकर चाकर थे। बीरबल ने उसे दरबार बुलाया। शमीम एक होशियार, भोला सा लड़का था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। फकीर बाबा तो खुद मुझे कहते थे कि मैं हीरा हूं, लेकिन अब न जाने क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने कुछ नहीं चुराया तो क्या फकीर की अंगूठी दिखा सकते हो? शमीम बोला, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। पर अगर फकीर बाबा को उड़ना आता था तो उन्हें आज भी उड़कर दिखाना चाहिए। सारा दरबार हंसी में डूब गया। फकीर की परीक्षा। बीरबल ने फकीर से कहा, आपकी अंगूठी चोरी हो गई, फिर भी आप संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर आप उड़िए और दरबार को दिखाइए कि आप सचमुच उड़ सकते हैं। फकीर सकपका गया। वो अंगूठी नहीं है तो मैं कैसे उड़ूं? उसने जवाब दिया। बीरबल बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी उड़ने की अंगूठी पहनी ही नहीं थी। आप इस बच्चे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अकबर ने भौहें तानी, पर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस फकीर ने देखा कि शमीम नाम का लड़का मेहनत से फल फूल रहा है। शायद उसने कोई व्यापार शुरू किया होगा। फकीर को यह सहन नहीं हुआ। उसने जलन में आकर झूठी कहानी गढ़ी। बीरबल ने तभी 2 सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यक्ति के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी में पता चला कि फकीर के पास सोने की 7 चूड़ियां, चांदी की थाली और चोरी के कई सामान थे, जिन्हें वह खुद गांवों से लाकर शहर में बेचता था और फिर मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाता था। अकबर का निर्णय। अकबर ने गुस्से में कहा, एक मासूम बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाना और खुद चोरी करना, ये अपराध है। फकीर को सजा दी गई। उसे शहर भर में दिखाकर कहा गया कि झूठे संत असली भेष नहीं छुपा सकते। और शमीम। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई, तू सच्चा हीरा है। मेहनत से जो कमाता है वो किसी उड़ती अंगूठी से बढ़कर होता है। सीख। झूठ को जब उड़ान दी जाती है तो वो जमीन पर गिरकर ही टूटता है। और सच्चाई को कभी पंख नहीं चाहिए, वो अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाती है।